नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सेलेंस। हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मौर्यन इमरजेंसी, मौर्य का बैकग्राउंड कौन सा था, अलग अलग सोर्सेस क्या बोलते हैं, चाणक्य का उनका उसमें किरदार क्या था, अलेक्जेंडर का किरदार क्या था, नंद के साथ वॉर करके उनका आया था। इस पूरे स्टोरी को विस्तार से डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मौर्यन इमरजेंस। दिस इज माई इंट्रोडक्शन। आई एम ए faculty at Pathak Ji Excellence. My name is Mayank Pathak. If you want to know more about me, pause the video and see it. सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। आज के कंटेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाणक्य, देन चंद्रगुप्ता की ट्रेनिंग, देन फर्स्ट वॉर विथ नंदा, देन अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, एंड लास्ट में सेकेंड वॉर विथ नंदा। ये सारे सीक्वेंसेस थे किस तरह से मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ है। शुरुआत करते हैं चाणक्य से। विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगर मौर्यन एम्पायर के रीढ़ की हड्डी बोलें या आधारशिला देने वाला बोलें, वो चाणक्य ही थे। इन्हीं की नीति थी, इन्हीं की कूटनीति, राजनीति, सबके बलबूते ही मौर्य एम्पायर बना था। दरअसल ये कहानी है कि एक बार ये नंद के सभा में गए थे और नंद के सभा में इनके कुरूप होने के कारण, अगली जैसे दिखते थे, थोड़ा बुरा फेस था, इसके कारण इन्हें नंद के सभा में बेइज्जत करके भगा दिया गया था। क्योंकि नंद की सभा में एक हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नंद के यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं, सुंदरता चलती थी। जो जितने सुंदर होते थे वो वहाँ मंत्री आते थे। क्वालिफिकेशन चाहे कितने भी हो जाए, आप कितने भी तेज हों, अगर आप सुंदर नहीं हैं तो उनके यहाँ आपके बात की कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने वहाँ पे भी बोला था कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो राजा जिस तरह कभी कभार अहंकार में चूर रहते हैं, उन्होंने इसे बेइज्जत करके भगा दिया कि हाँ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आते रहते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये बाहर आए, जब ये एक जंगल पार कर रहे थे तो वहाँ पे इन्होंने देखा एक बच्चा खेल खेल में जो नाटक खेलता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी स्टोरी बताई थी कि नाटक खेल रहे हैं, उसमें ये लीडर का रोल कर रहे थे और बहुत बड़े अच्छे से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। इनको एक बच्चे में लीडरशिप की स्पिरिट दिखाई दी। उस बच्चे को इन्होंने अपने साथ लिया और तक्षशिला में उसे ट्रेन किया। 8 साल की ट्रेनिंग थी इनकी, और तक्षशिला में जो ट्रेन होकर जो बच्चा निकला, वही आगे जाके भारत का पहला सम्राट, राजा या महाराज नहीं, सम्राट, जिसे इंग्लिश में हम एम्पेरर बोलते हैं, पहला एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एम्पायर जो इतना नाम सुनने मिलता है, इसके पीछे एक इंसान थे चाणक्य। चाणक्य की कहानी बड़ी लंबी है, अगर बोलेंगे तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ट्रेनिंग। चंद्रगुप्त मौर्य, द फर्स्ट एम्पेरर ऑफ इंडिया, वाज नॉट फ्रॉम द रॉयल बैकग्राउंड। इनका कोई राजसीय बैकग्राउंड नहीं था, किसी राजा के परिवार से नहीं थे। इनके बारे में भाई भिन्न भिन्न बातें बोली जाती है, जो हमने पहले ही बता चुका हूँ कि कोई बोलते हैं ये जंगली थे, कोई बोलते हैं मोर पालने वाले के वंशज थे, कोई बोलते हैं क्षत्रिय थे, कोई बोलते हैं शूद्र थे, कोई बोलते हैं जैन थे। अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बात बोलते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे पता नहीं है, लेकिन कोई रॉयल बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन फर्स्ट एम्पेरर ये बने। ये रूलर बने बहुत सारे राजाओं को हराकर। सिर्फ नंदा ही एक राजा नहीं थे, धनानंद, जिसे हरा कर ये राजा बने। बहुत से राजा थे, नॉर्थ से, वेस्ट से, अलग अलग राजाओं को हरा के इन्होंने इतने सारे महाजनपद को जीता था। इन्होंने अपने शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी, जैसा मैंने बताया। और उसके बाद इन्होंने नंद पे अटैक किया था। पहला अटैक फेलियर रहा था, दूसरा अटैक सक्सेसफुल रहा। ये अलेक्जेंडर से भी मिले थे अपने स्ट्रगल के टाइम में। पहला बैटल हारने के बाद ये अलेक्जेंडर से भी मिले थे। और इनके हर एक काम में, जिंदगी भर जितने काम किए इन्होंने, हर एक काम में चाणक्य का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट वॉर विथ नंदा। द बैटल वॉज हेल्ड अराउंड 323 BC। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज इट वाज 321 BC। आज के डेट में BC नहीं, BCE इस्तेमाल होता है, बिफोर कॉमन एरा।
इसलिए हमने यहाँ भी BCE लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय एक छोटी सी आर्मी थी, जो कि वही उनके ट्रेडिशनल आर्मी थी और कुछ चाणक्य का सपोर्ट करके। तो और नंदा के पास एलिफेंट्री थी, कैवलरी थी, उसके बाद उनके पास थल सेना थी बड़ी सी, हजारों लोग उनकी थल सेना में थे, हथियारबंद सेना थी, बड़ा साम्राज्य था उनका। तो पहला बैटल तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा ही था, मुट्ठी भर सेना और उनके पास इतनी बड़ी सेना, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला बैटल हार गए। वन साइडेड बैटल पहला वाला रहा, तो नंदा जीत गए और मौर्य जो है इसमें बहुत बुरी तरह से हारे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी समय अज्ञात रहना पड़ा था, छुप कर रहना पड़ा था, क्योंकि नंद उनकी तलाश करने लगे थे। पहले बैटल की हार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक सबक लिया कि पहले हमें सेना बनानी है, उसके बाद अटैक करना है। आफ्टर लूजिंग फर्स्ट वॉर विथ नंदा, चाणक्य वेंट इन सर्च ऑफ मिलिट्री एंड पावर्स। सेना कहाँ से मिलेगी, हथियार कहाँ से मिलेंगे, शक्ति कहाँ से आएगी, इसके सर्च में अलेक्जेंडर के पास भी ये लोग गए। अलेक्जेंडर उस समय भारत को कॉन्कर करने के लिए लगा हुआ था, पोरस से उसकी लड़ाई हो चुकी थी। ये अलेक्जेंडर के पास आए और उन्होंने सेना के लिए मदद मांगी कि हम नंदा को हराना चाहते हैं, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। क्योंकि अलेक्जेंडर उस समय पूरी दुनिया को जीते नहीं थे, फिर भी बहुत बड़ा एरिया जीत चुके थे, विश्व विजेता थे। अलेक्जेंडर को ये बात ख़राब लग गई कि नॉर्मल सा इंसान, जिसका कम से कम कहीं का छोटा सा लीडर भी होता तो कोई बात होती, जिसका कोई खुद का वजूद नहीं है, वो मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है कि आप हमारी मदद कीजिए। तो अलेक्जेंडर उस पर गुस्सा हो गए और उसके बाद अलेक्जेंडर और उसकी सेना चंद्रगुप्त मौर्य को खोजने लगी उसकी हत्या करने के लिए। इस वजह से काफ़ी समय तक चाणक्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को छुप कर रहना पड़ा था। आज के डेट में जैसे बोलते हैं ना अंडरग्राउंड रहना, वही उस तरह ही था, उन्हें छुप कर रहना पड़ा था। और जब अलेक्जेंडर वापस चले गए, नंद भी थोड़े शांत पड़ गए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना काम शुरू किया। जैसा आपको पता है अलेक्जेंडर वापस चले गए थे और बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। सेल्यूकस निकेटर उनके गवर्नर बने। तो आगे हम देखते हैं सेल्यूकस निकेटर का क्या रोल था। ये अलेक्जेंडर के गवर्नर थे और अलेक्जेंडर जब भारत छोड़ के गए तो साउथ एशियन और ईरान तरफ के भी, ईरान इराक जो आज के डेट में है, वहाँ तक के जितने भी जीते हुए साम्राज्य थे अलेक्जेंडर के, सबका गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को बना दिया। और चूंकि जाते जाते जैसा मैंने बताया कि अलेक्जेंडर का देहांत हो गया था, उसके बाद ये यहाँ के रूलर बन गया सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनकी एक बेटी थी हेलेना, जिसे बहुत जगह हेलेन लिखा हुआ है। इन्होंने हेलेना से शादी की और मैकेडोनियंस या मैसेडोनियंस जो भी आप बोलते हैं, उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए, जिस वजह से इन्हें सेल्यूकस की आर्मी का सपोर्ट मिला। और इन्होंने सेल्यूकस को एक्चुअली, क्योंकि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तो उन्हें युद्ध लड़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हाथियों से। यहाँ पे बहुत एलिफेंट्री थी, हाथियों की सेना। तो जब सेल्यूकस से की बेटी से इनकी शादी हुई तो उनको ढेर सारे हाथी गिफ्ट में दिए थे, जिससे इनके रिश्ते अच्छे बने, सेल्यूकस का सपोर्ट भी मिला। और सेल्यूकस का आर्मी मिलने के बाद चाणक्य को एक बात समझ में आई कि बावजूद इसके मौर्य को जीतना असंभव है, इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए और उसके बाद मौर्य से लड़ा जाए। कॉन्कर ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट से कॉन्करिंग शुरू हो गई उसके बाद, क्योंकि तक्षशिला हो गया, काबुल हो गया, गांधार हो गया, उसके बाद आपको ईस्टर्न स्टेट्स में पांचाल है, अवंती है, कुरु है, मथुरा है, ढेर सारे ये सब जो नॉर्थ और ईस्ट तरफ के जितने राज्य थे, कश्मीर के हो गए, कन्नौज, इन सब राज्यों को धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतना शुरू किया। क्योंकि उस समय हुआ ये था कि अलेक्जेंडर जब गया था तो बहुत से इनमें से राज्य अलेक्जेंडर से हार चुके थे और हारने के बाद वो कमज़ोर पड़ गए थे। दूसरा, इस तरफ का सबसे बड़ा राजा पोरस अपने साम्राज्य में नहीं था उस समय,
तो ये सारे कुछ सिचुएशंस ऐसे थे कि इनको जीतना थोड़ा सा आसान भी था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इन्हीं को कॉन्कर करने में लगे रहे, नॉर्थ और वेस्ट को पूरा कॉन्कर कर दिया। उसके बाद इनका एम्पायर जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एरिया से शुरू होता था और गंगा दोआब तक जाता था, गंगो यमुनी दोआब तक। और कुछ इनमें से सारे उन्होंने जीते नहीं थे, कुछ तो सेल्यूकस ने इन्हें दहेज में भी दे दिए थे। तो एम्पायर बढ़ गया, एम्पायर बढ़ेगा तो सेना भी बढ़ेगी, सेना बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी। अब इनके पास सोर्सेस थे कि हमें कहाँ से क्या लेना है, तो शक्ति आई इनके पास, सेना आई। अब बड़ा सेना होने के बाद इन्होंने महाजनपद, जो कि उस समय मगध ही था एक बचा हुआ, उस पर अटैक करने का बनाया। सेकेंड वॉर विथ नंदा। सेकेंड वॉर विथ नंदा वाज हेल्ड इन 321 BCE। कुछ सोर्सेस के अनुसार ये 320 BCE में था। इन दिस बैटल बोथ साइड्स वेयर हैविंग मैसिव आर्मी एंड बोथ फॉट ब्रेवली। कोई भी ऐसा नहीं था कि कमज़ोर पड़ रहा था या छोटी सेना थी, हथियार कम थे, नीति कम लग रही थी। दोनों के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, एलिफेंट्री थी, कैवलरी थी, सब कुछ था और दोनों ने बहुत अच्छे से लड़ाई की, ब्रेवली लड़ाई की। लेकिन चाणक्य की राजनीति, कूटनीति और स्ट्रैटेजी जो भी बने थे युद्ध की, उन सब के कारण और चंद्रगुप्त मौर्य की ब्रेवरी और वॉर प्लानिंग के कारण ये वॉर मौर्यंस जीत गए। धनानंद को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। और कभी भी नंद के राजाओं ने ये नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान को हमने जलील करके अपने साम्राज्य से, अपने राजभवन से एक्चुअली भगाया था, वो एक दिन पूरा साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। तो नंद जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाए थे, कमज़ोर नहीं थे, वो भी बहुत पावरफुल राजा थे, उनके पास बड़ी सेना थी, उन्होंने बहुत सारे राज्य जीते थे। उस साम्राज्य का अंत यहाँ पे होता है 321 BCE में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। और उसके बाद से भारत को कोई किंगडम नहीं, कोई डायनेस्टिकल रूल नहीं, बल्कि फर्स्ट टाइम एम्पायर देखने को मिला, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। और इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रूलर्स कैसे थे और ये इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन कैसे कर गया, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो सब कुछ तो अच्छी बात है, कुछ सवाल रह गए हों तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, पिछले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।